हेलो पेरेंट्स। आज मैं वापस आ गई हूँ दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे की अब तक स्पीच थेरेपी स्टार्ट की है तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, ये आ रहा होगा कि मेरा बच्चा तो बैठता ही नहीं है और वो सुनता ही नहीं है, तो वो स्पीच थेरेपी में जाकर क्या करेगा। या फिर वो तो स्ट्रेंजर्स को देखकर रोने लगता है, वो तो सिर्फ भागता ही रहता है, वो आई कांटेक्ट देता ही नहीं है, उसे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत से बातें। सब बच्चों की डिफरेंट नीड्स। तो आपके माइंड में ये सारी बातें आ रही होंगी और मैं इस वीडियो में आपको सारी बातों का आंसर देने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो सबसे पहला जो सवाल आता है पेरेंट्स के माइंड में थेरेपी में, जब वो आते हैं, वो आना चाहते हैं बट वो शुरू करते ही कहते हैं कि मैम आप करोगे क्या, ये तो बैठता ही नहीं है, आप कैसे करोगे इसके साथ, और अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊं तो ये तो बिल्कुल नहीं बैठने वाला है। या फिर सम पेरेंट्स अग्रीड कि ठीक है मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ क्योंकि ये आपके साथ अभी न्यू है, एंड आई प्रेफर पेरेंट्स टू स्टे इनसाइड इन द बिगनिंग, क्योंकि उससे बच्चों की मेरे साथ रेपो डेवलप हो जाती है। मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले कुछ वीक्स तक पेरेंट्स मेरे साथ बैठें, लेकिन सब पेरेंट्स नहीं बैठना चाहते क्योंकि बच्चे उनकी प्रेजेंस में परफॉर्म नहीं करते, या और ज़्यादा उनको, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट नीड है एक्चुअली, हर पेरेंट्स के डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं। तो क्या करें अगर आपका बच्चा थेरेपिस्ट के साथ नहीं बैठ रहा है, आपको डर है, बट आपको ये जो डर है ये मैं समझ सकती हूँ, बट उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई बच्चा आता है तो हम सबसे पहले उसकी जो चॉइसेस हैं वो पेरेंट्स से पूछ कर रखते हैं कि उसको क्या पसंद है, उसके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, उसको टॉयज़ कौन से पसंद हैं, या उसको म्यूज़िक राइम्स कौन से पसंद हैं, वो कौन सी चीज़ों से बैठ सकता है, कौन सी चीज़ों से वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो हम वो चीज़ें पहले से ही सेशन में आने स्टार्ट होने से पहले रख लेते हैं, और फिर बच्चों को उनके थ्रू, क्योंकि जिस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली आकर आपके पास बैठेंगे और करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर से आया कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है टॉयज़ में, तो फिर हम वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं और हमें बच्चों के इंटरेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे टॉयज़ देते हैं उनको वन बाय वन करके, बबल्स देते हैं, बॉल से खेलते हैं, राइम्स देते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें हम यूज़ करके देखते हैं तो हर बच्चे का एक ना एक जो है प्रेफरेंस हमें समझ आ जाती है, फिर हम उसी को उसको देते हैं बार बार, जिससे कि वो हमारे साथ फ्रेंडली हो जाए, उसे लगे उसका हमारे ऊपर उसका ट्रस्ट जो है वो बन जाए। तो जब एक बार ट्रस्ट हो जाता है बच्चों को थेरेपिस्ट के ऊपर और वो उनके साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर लेते हैं, तो वो ईज़िली थेरेपिस्ट की बात मानते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं बच्चों के साथ शुरू में बहुत ज़्यादा खेलती हूँ, बच्चों के साथ बच्चों की तरह से, और उनको पूरी कोशिश करती हूँ कि वो किसी भी तरह से, मेरे को एक तो उनका ये समझ आ जाए कि उनको चाहिए क्या, और वो कैसे बैठेंगे, वो कैसे मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मुझे कब किस तरह से देख सकते हैं, मेरे को आई कांटेक्ट कैसे दे सकते हैं, मेरी बात को कैसे सुन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं फाइंड आउट करती हूँ थ्रू प्ले एक्टिविटीज़। मैं बॉल देती हूँ उनको, बब्स देती हूँ, राइम्स देती हूँ, कार टॉयज़ देती हूँ, एनिमल टॉयज़ देती हूँ। इन सब की वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, शॉर्ट्स वीडियोज़ में भी हैं कि शुरू में क्या क्या करें। तो आप उनको देख सकते हैं कि कैसे मैं बच्चों के साथ एनिमल्स प्ले करती हूँ, फिर उनके साउंड सिखाती हूँ, फिर कार साउंड, बस साउंड, उनके राइम्स गाते हैं, फिर हम बबल ब्लो करते हैं बीच बीच में। कोई कोई बच्चा अगर नहीं बैठ रहा तो हम उसको बबल ब्लो करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो खेलने आ जाते हैं कि बबल को पॉप करो, बबल को पकड़ो, बबल आ गया, बबल ऊपर चला गया, बबल नीचे आ गया। और उसके अलावा हम राइम्स चलाते हैं, साउंड्स की राइम्स चलाते हैं, बस सॉन्ग, बाबा ब्लैक शिप सॉन्ग, तो शीप के साथ खेल रहे हैं, तो जिस एनिमल के साथ हम प्ले कर रहे हैं उस एनिमल की राइम्स इंक्लूड कर दी, खुद भी गाती हूँ मैं राइम्स को। तो ऐसे ही थेरेपिस्ट करते हैं, वो बच्चों को किसी ना किसी तरह से उनके साथ एक रैपो बनाते हैं और उनको बैठना भी सिखा देते हैं, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप कर देते हैं,
और उनके साथ जो है आई कांटेक्ट भी देने लगते हैं बच्चे इन इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। और धीरे धीरे फिर हम अपने गोल्स उसमें डालना शुरू कर देते हैं कि हमें अब अगर शुरू में हमें कुछ साउंड्स सिखाने हैं तो हम साउंड्स सिखाएंगे। तो वो किस तरह से सिखाएंगे? एनिमल साउंड्स के थ्रू, फिर बर्ड साउंड ले लिया उसके थ्रू, ऐसे ही डिफरेंट। फिर हम धीरे धीरे करते करते ऐसे वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 वर्ड वोकैब्युलरी इंक्रीज़ करते हैं, फिर हम 2 वर्ड्स पे जाते हैं, फिर 2 वर्ड्स वोकैब्युलरी पे वर्क करते हैं, फिर सेंटेंसेस पे वर्क करते हैं। उसके बाद हम स्टोरी टेलिंग पे वर्क करते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी डेवलप होते हैं, रिकॉल मेमोरी भी डेवलप होती है। और उसके बाद जब बच्चे थोड़ा बोलने लगते हैं तो फिर हम उनको पेयर्ड सेशन में ले आते हैं कि किसी एक बच्चे के साथ उसको पेयर करके उसकी फ्रेंडशिप स्किल्स और बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं कि जिससे बच्चा ओपन अप हो जाए, किसी नए दूसरे पर्सन के साथ भी वो बोलना शुरू करे और उसके साथ खेलना सीखे, बात करना सीखे उस सेशन में। क्योंकि एक एडल्ट और एक बच्चा हो गया तो दोनों के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो इस तरह से वो थोड़ा और आगे सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं उनके। फिर उनको एक स्मॉल ग्रुप में ले आते हैं जिसमें 4 या 5 बच्चे होते हैं, तो फिर वो और थोड़ा-सा ओपन अप होते हैं उस ग्रुप सेशंस से। और धीरे-धीरे और भी एक्टिविटीज़ आती हैं जो हर बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग होती है, जो हम पेरेंट्स को घर के लिए गाइड करते हैं कि आपको अब करना क्या है नेक्स्ट स्टेप। और ऐसे करते-करते जो बच्चे हैं वो सब कुछ बोलने लगते हैं और एकदम उनकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाती है। इस तरह से बच्चे बोलना शुरू करते हैं। और कुछ बच्चों को डिफरेंट नीड्स होती हैं, जैसे आर्टिकुलेशन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, या वो बच्चा रिपीट कर रहा है, एको ले लिया है, या कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपरेक्सिया की वजह से वो बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो उनकी भी एक ओरल प्लेसमेंट थेरेपी होती है दैट आई गिव इन माय सेशंस। तो वो करते हैं हम, जिससे कि वो बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ओरल मस्कुलेचर जो है उनका उस पर वर्क करना होता है। तो इस तरह से हम सारी थेरेपीज़ देते हैं। और पेरेंट्स ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप बच्चे की थेरेपी 2 दिन ले रहे हैं तो आपको 1 दिन पेरेंट्स ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए अपने थेरेपिस्ट से, क्योंकि उसमें वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको घर में क्या करना है। उसमें आप 10 मिनट्स में मत पूछिए सेशन के बाद हर एक बार कि करना क्या है, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं आती है। इफ़ यू आर टेकिंग अ ट्रेनिंग सेशन कम्प्लीटली विद अ थेरेपिस्ट, आप 3 सेशंस की जगह थेरेपिस्ट के साथ 2 सेशन रखिए और 1 सेशन आप जो है अपने लिए रखिए। हर हफ्ते में अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस लिख कर ले जाइए थेरेपिस्ट के पास कि मेरे को मैं ये कर रही हूँ और ये ऐसे हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? तो देन थेरेपिस्ट विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। इन दिस वे यू कैन वर्क कंप्लीटली एंड प्रॉपरली विद योर चाइल्ड। इसके बाद आप मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें मैंने 1 वर्ड वोकैब्युलरी कैसे डेवलप करें, 2 वर्ड्स कैसे करें और सेंटेंसेस कैसे करें, वो सब दिखाया हुआ है। और एक्चुअली वो इंग्लिश में है वीडियोस। इफ़ यू वांट इन हिंदी प्लीज़ लेट मी नो। तब तक आप उन वीडियोस को देखिए और उनके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।